ये देखिए जी, हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में आपने बताना ज़रूर है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिद्धो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं अपने किचन में बना रही थी आलू बुखारे की चटनी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। फ्रूट चाट में डाल लो, दही भड़ों में डाल लो, वैसे भी खट्टी मीठी बंदा बाद में खाने के बाद टेस्ट कर लेता है, हाजमेदार होती है। तो बहुत ही कम चीज़ों से और थोड़े ही टाइम में बनने वाली है। मैंने आलू बुखारा लिए हैं, हाफ kg तकरीबन थे। इनको मैंने भिगो दिया, 2 घंटे तकरीबन भीगे रहे हैं। और 2 गिलास पानी लिया है। ये एक छोटी प्याली चीनी की ली है। ये चारों मग्स लिए मैंने। कुटी हुई मिर्च ली है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है और हाफ टी स्पून ही नमक लिया है मैंने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है। ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था आलू बुखारा, तो फिर मैंने भिगोया है। ये देखिए कितना अच्छे से नरम हो गया है। फुल आंच पे अब हम इसको पकाएंगे। ये मैंने 2 गिलास जो पानी लिया है वो भी ऐड कर दिया है। इसी टाइम पे कुटी हुई मिर्च, नमक और काली मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से बॉईल आते तक हम इसको पकाएंगे। मैं लिड क्लोज कर दूंगी। 10 मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं। अच्छा, ये देखें, इसको तकरीबन ना 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये आलू बुखारे आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूल गए हैं। और अब इसी टाइम पे ना हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको गाढ़ा होने तक पकने देंगे। ये देखिए कितने मज़े की हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई है। बिल्कुल शादियों जैसा, टेस्ट भी वैसा है और यकीन माने बिल्कुल वैसी बनी है। बहुत मज़े की लग रही है। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए जी, हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में आपने बताना ज़रूर है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है।